हे गाइस, दिस इज अंशिका पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा टाइम टेबल जो कि मैंने फॉलो किया था अपने नीट एग्ज़ाम के लिए विद ऑनलाइन बैच। तो मैं उसको डिस्कस करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती थी, मेरी क्लासेस जो थी वो मॉर्निंग में 9 AM से स्टार्ट होती थी और 4 o'clock तक चलती थी। और वो क्लासेस जो थी वो 2 आवर्स की होती थी। बीच में वहाँ पे 15 मिनट्स का पहली 2 क्लासेस में गैप होता था एंड लास्ट की 2 क्लासेस में 30 मिनट्स का गैप होता था। तो वो जो मेरा ड्यूरेशन था पूरा 9 से 4 तक वो मेरे क्लासेस के लिए था। तो मैं प्रॉपर्ली उसमें क्लासेस करती थी और पूरा टाइम जो है वो लाइव लेक्चर्स में डिवोट करती थी। ठीक है। देन उसके बाद क्या रहता था, मेरी 6 आवर्स जो था ये लेक्चर में चला गया। उसके बाद का जो मेरा टाइम था मैं वो सेल्फ स्टडी में देती थी। मतलब मैं हमेशा ऐसे प्लान करती थी अपने दिन को कि मेरे डेली 12 आवर्स की स्टडी हो जाए विद लेक्चर्स। मतलब 6 आवर्स के मेरे लेक्चर्स हो गए, उसके बाद 6 आवर्स की मेरी सेल्फ स्टडी हो जाए। ठीक है। तो उसके बाद का फिर मेरा जो टाइम था 4 बजे के बाद का, मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया, 1 घंटे का या 1 30 मिनट का, इस तरीके से मैंने गैप लिया थोड़ा सा। उसके बाद मैं दोबारा से अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करती थी। सेल्फ स्टडी में मैं क्या करती थी, अपने टाइम को 2 आवर्स के स्लॉट्स में डिवाइड करती थी। जैसे फर्स्ट 2 आवर्स में पहला सब्जेक्ट पढ़ लिया, सेकेंड 2 आवर्स में दूसरा सब्जेक्ट एंड थर्ड 2 आवर्स में थर्ड सब्जेक्ट पढ़ लिया। ठीक है। तो मैं ऐसे 2 आवर्स में अपनी सेल्फ स्टडी को डिवाइड करती थी। फिर सेल्फ स्टडी में क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे स्टार्ट किया 5 बजे से 7 बजे तक मैंने फिजिक्स पढ़ी। ठीक है। तो मैं उसमें क्या करती थी, सबसे पहले तो मेरे क्लास में जो मेरे लाइव लेक्चर में पढ़ाया गया है, मतलब जो भी सर ने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, जो भी उस दिन टॉपिक पढ़ाए हैं, मैं उनको अच्छे से रिवाइज करती थी। उसमें जो क्वेश्चंस करा रखे होते थे मैं उन क्वेश्चंस को अपने दोबारा से एक बार राइट करके सबको दोबारा से एक बार चेक करती थी कि मुझे आ रहे हैं वो क्वेश्चन कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है। मैं दोबारा सबको नोट डाउन करती थी। ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, जो मुझे डीपीपी प्रोवाइड करी जाती थी उस डीपीपी को सॉल्व किया। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड अगर मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें थोड़ा सा मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए तो मैं उससे रिलेटेड और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी। तो ऐसे मैं क्या करती थी, मतलब कि मेरा उस दिन का जो काम है, यानी उस दिन जो मुझे पढ़ाया गया, उस दिन जो मुझे कंसेप्ट पढ़ाए गए वो मेरे माइंड में एकदम से सेट हो जाए, उससे रिलेटेड मैं हर पॉसिबल क्वेश्चन लगाने की कोशिश करती थी। ठीक है। उसके बाद में अगर मेरे पास उस 2 आवर्स में से 45 या 30 मिनट बचते थे तो उसमें मैं पिछला रिवीजन करती थी। मतलब जो या तो मेरे टेस्ट में आने वाला है या जो चीज़ें मुझे लास्ट टाइम पढ़ाई गई थी और मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा और वो नए रिवीजन रिक्वायर है, तो मैं उन चीज़ों को करती थी। जैसे मतलब इस तरीके से मेरे 2 घंटे में पूरी, जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ी तो क्वेश्चन सॉल्व किए और जो क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज किया। तो ऐसे मैंने अपनी फिजिक्स 2 घंटे में कंप्लीट कर ली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स के स्लॉट में मैं क्या करती थी, जैसे मैंने बायो पढ़ी तो बायो के लिए जो भी, जैसे बायो में ऐसा रहता था 3 दिन हमारी जूलॉजी की क्लास रहती थी, 3 दिन बॉटनी की क्लास। ठीक है। तो जिस दिन जूलॉजी की क्लास है तो जूलॉजी वाला टॉपिक अपने नोट से पढ़ा, जो टीचर ने पढ़ाया उसको समझा। उसके बाद उसी टॉपिक को मैंने एनसीईआरटी से पढ़ लिया जो उस दिन पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद उसमें जो डीपीपी प्रोवाइड करी गई है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, डीपीपी सॉल्व करी और जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया। ऐसे मेरी बायो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी। उसके बाद मेरे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता था उस दिन का काम कंप्लीट करने के बाद, तो उस टाइम में मैं रिवीजन करती थी अपने आगे वाले टेस्ट के लिए। ठीक है। या फिर अगर मेरा कोई चैप्टर ऐसा रहता था जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है या वो मेरा बच गया है, बैकलॉग का रह गया, तो मैं उसको कंप्लीट करती थी। ऐसे मैंने 2 आवर्स की स्लॉट में अपनी बायो कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद जो थर्ड 2 आवर्स का स्लॉट होता था उसमें फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ी। केमिस्ट्री में जो उस दिन पढ़ाया गया, अगर फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है वहाँ पे क्लास में, तो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन किए, सारे जो कंसेप्ट है उनको समझा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए, एग्जाम्पल किए, डीपीपी सॉल्व करी। उसके बाद अगर टाइम बचता था तो पिछला रिवीजन किया, नहीं तो फिर वहाँ पे मतलब उस दिन का मैंने काम कंप्लीट कर लिया। तो मतलब मेरा डेली टारगेट ये रहता था कि मैं मतलब 12 आवर्स अपने प्रॉपर्ली डिवोट करूँ, जिसमें मेरे 6 आवर्स के लेक्चर हो जाते थे, मेरी क्लासेस हो जाती थी और बचे हुए 6 आवर्स में मैं ये कोशिश करती थी कि उस दिन जो पढ़ाया गया है, उस दिन मेरा जो कुछ भी बताया गया है क्लासेस में, जो भी कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से कवर कर लूँ। मतलब मैं अपनी सेल्फ स्टडी के आवर्स में मेनली ये कोशिश करती थी कि उस दिन वाला काम जो उस दिन पढ़ाया गया है वो मैं बहुत अच्छे से कवर करूं और साथ ही साथ जो है वो अपना रिवीजन करती जाऊं। तो ऐसे मैं अपने दिन को डिवाइड करती थी। मतलब मेरा कुछ ऐसा टाइमिंग फिक्स नहीं था कि 6 से 7, 7 से, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था, मेरी ड्यूरेशन फिक्स थी कि हाँ 2 आवर्स के मुझे स्लॉट लगाने हैं। तो वो कभी कभी अगर टाइम थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है कि जैसे कभी क्लासेस के बाद 1 घंटे का गैप ले लिया, कभी कुछ प्रॉब्लम है तो अगर 2 घंटे का भी गैप हो गया ना तो उसको भी मैं मैनेज कर लेती थी। इस तरीके से मैं ड्यूरेशंस के हिसाब से पढ़ती थी। मतलब टाइमिंग मैंने नहीं फिक्स कर रखी थी कि 6 से 7 या 7 से 8, ऐसा नहीं था। बस हाँ टाइम फिक्स कर रखा था कि मैं 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को डिवोट करूँगी। ठीक है। ये तो मेरी नॉर्मल सेल्फ स्टडी हो गई जो रेगुलर चलती थी।
और फिर उसके बाद जिस संडे को हमारा टेस्ट होता था तो उसके लिए मैं क्या करती थी, थर्सडे से ही उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती थी। अपने जो सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं उनको 1 घंटा ऐसे कभी बढ़ा दिया, या कभी उसी टाइम में मेरे पास टाइम बच रहा है तो उसमें साथ के साथ टेस्ट का भी एक दिन कर करके, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, एक दिन फिजिक्स, इस तरीके से मैं उसकी भी तैयारी शुरू कर देती थी मेरे संडे के टेस्ट के लिए। ठीक है, और फिर जब मेरा संडे को जो टेस्ट होता था उस दिन मैं प्रॉपरली सिर्फ टेस्ट को ही टाइम देती थी, पूरे अच्छे से टेस्ट किया, टेस्ट सॉल्व किया, उसके बाद जो सॉल्यूशन था उस पूरे टेस्ट को मैंने एनालाइज किया, जो जो मेरी गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट किया। मतलब मेरा टारगेट ये रहता था कि मैं संडे वाले दिन पूरे 200 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ग्रेस्प अप कर लूँ, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे समझ में आ जाए, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि अगले दिन मुझे नहीं आ रहा हो। तो मैं संडे को ही अपना टेस्ट जो था उसको क्लोज अप करने की कोशिश करती थी, सारे क्वेश्चंस 200 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए। तो बस मेरा मेन ये था कि मैं हमेशा ये ट्राई करती थी कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करूं। कभी कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है, कभी ऊपर नीचे, जैसे हम नहीं, कभी कम आवर्स हो पा रहे हैं, कभी ज़्यादा हो पा रहे हैं, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। कभी जैसे कम हुए हमारे आवर्स, 10 आवर्स पढ़ा या 8 आवर्स पढ़ा, तो उनको अगले दिन मैनेज करके बस ये है अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ज़्यादा गैप नहीं करना है। ठीक है, तो बस आपको यही फॉलो करना है, रेगुलर अपनी क्लासेस को फॉलो कीजिए, क्लासेस को आपको मिस नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है कि आप बाद में देखोगे, जैसे कोई अगर लाइव लेक्चर नहीं भी देख पाता है, वो आपको लगता है कि लाइव लेक्चर बहुत आगे बढ़ रहा है, आप नहीं साथ में कर पा रहे हो, तो भी आप उसी टाइम पे ही देखो। हो सकता है शायद आपको 2 घंटे की क्लास कंप्लीट करने की जगह वहाँ पे 3 घंटे लग रहे हो उसी क्लास को कंप्लीट करने में, लेकिन टाइमिंग आप वही स्टार्ट करो, आप उसी टाइम पे देखो, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, उसी टाइम पे करना है। वरना फिर क्या होता है ना, वो चीज़ें ना प्रोक्रेस्टिनेट होती चली जाती हैं कि कल कर लेंगे, और वो दिन फिर कभी नहीं आता है। तो बस आपको रेगुलरली अपनी टीचर्स को फॉलो करना है, जो भी आपके बैचेस में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से हमें नोट डाउन करना है, सारी चीज़ें करनी है, और सेल्फ स्टडी को भी आपको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर पढ़ने से, सिर्फ क्लासेस लेने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप उस क्लासेस को रिवाइज नहीं करोगे, उन क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करोगे, तो वो आपके माइंड में नहीं रहेगा। और मेन चीज़ क्या है, आपका रिवीजन। जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि रिवीजन मस्ट है, आपको साथ ही साथ रिवीजन करते हुए चलना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।